अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उन बच्चों को मुबारकबाद जिनका गुज़श्ता दिन इंटर का रिज़ल्ट आया। अब इंटर का रिज़ल्ट तो आ गया, अब उसके बाद डिसाइडेड फर्दर करना है कि अब हमने आगे हायर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब मसला ये है कि अब इंटर के रिज़ल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो एफएससी प्री मेडिकल या एफए आईकॉम वो तो हम खाला चाचू अब्बू के कहने पे रख लेते हैं कि अब्बू कहते हैं कि बेटा डॉक्टर ही बनो। लेकिन यह है कि हमारा टेम्परामेंट समटाइम मेडिकल फील्ड में होता ही नहीं, लेकिन किसी के कहने पे हम मेडिकल रख लेते हैं। अब यह है कि रिजल्ट आने के बाद अब फर्दर ये है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद क्या किया जा सकता है, कौन सी फील्ड्स हैं और उनका स्कोप क्या है। बेटे सबसे पहले एक बात अपने माइंड में रखना कि स्कोप कभी भी किसी डिग्री का नहीं होता, स्कोप हमेशा बंदे का अपना होता है। अगर आपको किसी फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि जो नंबर होते हैं, जो आपकी मार्कशीट है, ये जस्ट पीस ऑफ पेपर है। तो असल बात यह है कि अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद ज़रूरी नहीं कि तमाम बच्चे, जो बच्चे भी एफएससी प्री मेडिकल रखते हैं, हर एक की कोशिश यही होती है कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर हम सीट्स की बात करें तो वो 3000 है। अब 3000 सीटें हैं, देने वाले टेस्ट 80,000 प्लस हैं। सिर्फ अगर पंजाब के स्टैटिक्स की बात करें तो 80,000 प्लस बच्चों ने डी टेस्ट दिया है। अब 3000 का तो चलो मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, और बाकी 77,000 वो क्या करेंगे। अब डॉक्टर तो नहीं वो बन सकते, तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर नहीं बने तो वहीं पे हमारी ज़िंदगी का एंड हो गया, हमारी वहीं पे आज मामला ख़त्म हो गया। और डॉक्टर एमबीबीएस के अलावा और बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद फर्दर ये है कि डीपीटी है, डी फार्मेसी है। अब डीपीटी क्या होता है, फिजियोथेरापिस्ट, जो कि 5 साल कोर्स है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में भी करवाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। डीपीटी के बाद क्या कर सकते हो, डीपीटी के बाद आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, या कहीं पे भी जो आर्थोपेडिक सर्जन है उसके अंदर असिस्टेंट के तौर पर कर सकते हो। इसका वक्ती तौर पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि आया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमने अपनी हड्डी जोड़ के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए हमने वो हाफजाबादी जो होते हैं उन्हीं के पास जाना है। वो बेहतर यह है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हमने प्रॉपर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। बड़े ऐसे मसाइल होते हैं हमारे जो कि कह लें कि अद्वियात से हल नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज हैं जिनसे वो आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं। असल इसके बाद ये भी है कि अब एफएससी आपने प्री मेडिकल की है तो उसके बाद आप बीएस इंग्लिश भी कर सकते हो, बीएस पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हो। अब बीएस करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि एफएससी करने का, आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि एफएससी करने के बाद आप बीएस करो, साथ आप किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। तो जब आपका बीएस कंप्लीट होगा, आपकी जो तैयारी है काफ़ी हद तक आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी। एक साल 2 साल उसके बाद आप तैयारी करो, उसके बाद पीपीएससी का इम्तिहान दे लो, सीएसएस का दे लो, पीएमएस का दे लो। लेकिन ज़रूरी नहीं, असल बात यह भी है कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद जब हम घर वालों को कहते हैं कि जी अब्बा जी मैंने बीएस इंग्लिश करना है, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा साइंस पढ़ के तूने अब आर्ट्स पढ़नी है। घर वाले क्या, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वही टिकने नहीं देते, वही कहते हैं बेटा तूने आर्ट्स साइंस पढ़ के अब आर्ट्स पढ़ने लगा है, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है। और साइंस ज़रूरी नहीं कि साइंस पढ़ना, आगे साइंस पढ़ने के बाद ही साइंटिस्ट बनना है। साइंस पढ़ने के बाद जब आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आप साइंस ही पढ़ो, काम तो वो करना चाहिए जो बंदा बेहतर अंदाज से कर सके। तो उसके बाद आप बीएस इंग्लिश करो, बीएस पॉलिटिकल, किसी भी बीएस के अंदर जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़े, मेहनत कम करनी पड़े, और उस मेहनत के साथ साथ आप बाकी कंपटिशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो एक बात ये भी है कि आप अगर पीपीएससी या सीएसएस या पीएमएस नहीं भी क्लियर कर पाते तो आपका जो माइंड है, जो आपका सोच है, वो इतनी एक्सपोजर आ जाएगा आपको कि आप कोई और भी फील्ड, कोई अपना बिजनेस, कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह के सारे लोग जी एफएससी के बाद डीपीटी होती है जी डीपीटी करनी है, जी डी फार्मेसी होती है डी फार्मेसी बनना, मैंने डॉक्टर है। भले डॉक्टर बनने के बाद 5 साल डिग्री के बाद जब आप फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आओ तो फिर आप पछताओ कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी है, ये मैंने क्या कर दी है, इसका तो कुछ स्कोप ही नहीं है, इसकी तो कोई पूछगिछ ही नहीं है। तो ये बात है, दूसरों को देख के कभी भी अपने फैसले मत करो। देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसी के इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप अपने डिसीजन करो।